अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का सिक्योर अकाउंट यानी जीसी की अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने गूगल में जीसी की सर्च करना है। ये पेज रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे, तो सबसे पहला जो लिंक है, रिजल्ट है, उसको आप क्लिक करें। ये इंटरफेस आपके सामने होगा। एप्लीकेशंस की ये लिस्ट है जो आप इस अकाउंट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, ये सारी लिस्ट है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इस अकाउंट से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये उन सारी एप्लीकेशंस की जो है ना लिस्ट है जिनका स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एप्लीकेशन की प्रोसेस के दौरान या एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो आप इसी अकाउंट से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते बता दें कि अभी रिसेंटली इमिग्रेशन ने एक नया IRCC पोर्टल अकाउंट जो क्रिएट किया है, उसमें और जीसी की में फ़र्क ये है कि जीसी की में आप तकरीबन ऑनलाइन तमाम सर्विसेज के लिए, तमाम एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि IRCC पोर्टल एट द मोमेंट सिर्फ TRV वीज़ा के लिए, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, इसलिए वो अभी पूरी तरह उसमें तमाम एप्लीकेशन उधर एनेबल नहीं है, सिर्फ TRVs। ठीक है, तो ये नीचे इसके ये ऑप्शंस हैं, साइन इन ऑप्शन और क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। तो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन 1 जीसी की यूज़र नेम और पासवर्ड। ऑप्शन 2 ये है कि अगर आपके पास कनाडा में बैंक अकाउंट है और आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप सेम क्रेडेंशियल यूज़ करके आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन मुनासिब यही है कि आप ऑप्शन 1 यूज़ करें, जीसी की यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके तहत आप पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट करें। रजिस्टर्ड विद जीसी की यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इस पर क्लिक करें। ये इंटरफेस आपके सामने होगा। तो यहाँ इस साइड पे ये सिंपल सिक्योर एक्सेस, इसके नीचे साइन अप का बटन है, इसको क्लिक करें। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें। सबसे पहले आपने अपना यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है। ये उसकी गाइडलाइन है, यूज़र नेम चेकलिस्ट। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मे कंटेन अपर केस, लोअर केस, ये सारी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ आप क्रिएट करें। उसके बाद कंटिन्यू करें। इस पेज पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है। ये पासवर्ड की चेकलिस्ट है। 8 to 16, 8 से 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। डज नॉट कंटेन 3 कंसेक्टिव कैरेक्टर्स फ्रॉम यूज़र नेम। जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है उसमें से कोई भी कंसेक्टिव लगातार 3 वर्ड्स आपने नहीं लेने। ठीक है, वैलिड कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स, पासवर्ड मैच करना चाहिए दोनों में कंफर्म पेज पे। ठीक है, ये कंफर्म पासवर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ अगर ये ऊपर वाली बार में और नीचे अगर ये मैच नहीं होगा तो एरर आएगी, इसलिए मेक श्योर कि ये मैच करे। तो जब आप एंटर कर रहे होंगे तो इस साइड पे चेक करें, ये चेक लिस्ट पे, तो ये चेक मार्क होता जाए, इट मीन्स कि ये ठीक है, सही है। कंटिन्यू करें। इस पेज पे आ जाए, क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस, आंसर एंड हिंट्स। यहाँ आपने सीक्रेट आपके जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करने और उनका आंसर जो है ना वो एंटर करना है, ताकि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपको ये अकाउंट रिकवर करना पड़े, तो आप किस्सा कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है, इनमें से आप चूज़ करें क्वेश्चंस। पहला हम चूज़ करते हैं व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट्स नेम। ठीक है, यहाँ आपने वो आंसर जो है एंटर करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप एंटर करें, क्वेश्चन और उनके आंसर, और ये याद रखें, इनको नोट कर लें कहीं। इन केस के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आप मिसप्लेस कर देते हैं पासवर्ड, यूज़र नेम, या रिकवरी करनी पड़ती है, तो फिर ये आपको ज़रूरत होगी। और सम टाइम लॉगिन करते हुए भी इनके जवाब मांगे जाते हैं। कंटिन्यू करें। तो यहाँ ये एरर, मैं रैंडमली एंटर कर रहा था XYZ, तो उसने कहा कि नहीं जनाब ये नहीं हो सकता, मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करें कि ये सेम ना हो, ये जितने भी ये नहीं आंसर है ये सेम ना हो। ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी, यहाँ आपसे ईमेल एड्रेस इस पेज पे आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एंटर करें। नीचे कंफर्म करें ईमेल, लिखने के बाद कंटिन्यू करें। तो ये जी आपके सामने जीसी साइन अप कंप्लीट हो गया। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर जीसी। अभी आपने इसको कंटिन्यू करना है ईमेल अपनी वेरीफाई करने के लिए। कंटिन्यू करेंगे तो आपको ईमेल में कोड सेंड किया गया है, वहाँ से आपने वो लिख के इधर एंटर करना है। अपनी ईमेल चेक करें, वहाँ से कोड कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। कंटिन्यू करें।
यू हैव सक्सेसफुली एडिड द ईमेल रिकवरी ऑप्शन। ठीक है जी, कंटिन्यू करें। वेलकम। ठीक है जी, ये पेज आपके सामने आ जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो ये कंपल्सरी है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू सिक्योर योर अकाउंट। तो ये लाजमी है, आपने ये लाजमी जो है ना 2 फैक्टर को एक्टिवेट करना है। तो इसमें ये आपके पास ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप डिवाइस, ईमेल या मोबाइल फ़ोन। तो मैं इसको सेटअप ईमेल पे करता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट, यूज़ योर ईमेल एड्रेस एज ए सेकंड फैक्टर। ठीक है, तो आपने जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आप जो है एंटर करें, यहाँ कंटिन्यू करें। तो 1 टाइम पासवर्ड जो है ना, पासकोड उन्होंने सेंड किया है, तो वहाँ से उसको पासकोड को कॉपी करके यहाँ एंटर करें। यहाँ लिखने के बाद इसको कंटिन्यू करें। कुछ कोड जनरेट हो गए हैं तो वो सामने है, तो यहाँ रिकवरी कोड्स आएंगे। यू मस्ट रिकॉर्ड दिस रिकवरी कोड्स टू प्रोटेक्ट योर 2 फैक्टर अकाउंट। ये जितने भी कोड इस पेज पे यहाँ नज़र आएंगे उनको जनाब आप प्रिंट कर लें, लिख के रख लें, तस्वीर बना लें, सेफ जगह पे रख लें। ठीक है, सेटअप कंप्लीट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो गई है, सारा अकाउंट सेटअप हो गया है। तो यहाँ आगे आप अपनी डिटेल्स वगैरह, प्रोफाइल, सारी डिटेल ऐड करें। यहाँ उन्होंने ऑप्शन दिया क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, उनके आंसर लिखने हैं, क्रिएट करने सेकंड क्वेश्चन आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन 3 आंसर 4, 4 आपने क्वेश्चन जो है ना वो क्रिएट करने हैं, उनका आंसर लिखना है। जब भी आप साइन इन करेंगे तो वो आपसे ये कोड जो है ना वो मांगेंगे इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर, वो आपने हर दफ़ा लिखना है। ठीक है, कंटिन्यू करें और एरर दे रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, मैं इसको ज़रा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था तो उसने एरर दे दी। तो यहाँ आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली क्रिएट करने हैं, कंटिन्यू करें। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिससे कि यहाँ आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट एन एप्लीकेशंस, जो आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वो जब आप फिनिश नहीं करेंगे तो सेव हो जाएगी, वो यहाँ इस जगह पे ना शो होगी, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सिटिंग में लाजमी नहीं है, ठीक है, कि आप उसको कंप्लीट करें, मल्टीपल सिटिंग में भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो भी आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अप्लाई टू कम टू कनाडा, जो भी ये सारे स्टूडेंट ट्रांसफर स्कूल्स, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, और आपने जो एप्लीकेशन लिंक करनी है ये उसका ऐड लिंक योर एप्लीकेशन टू योर अकाउंट, दिस अकाउंट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।